मामा जी आइए, मामा जी मालिक को नहीं पहचाना आप? पहचानो, बात करो। आरोप लगा कर देखो, आप बताओ, आपने कहा ना मेहता जी, अब आप सुनो, हम बताएंगे अभी। चिल्ला के बोला भतीजी है, सही को सही, गलत को गलत। आप पढ़ो ना, किसका कब्जा कब्जा करेंगे हम अपनी जमीन पर, हम कब्जा करेंगे। हमारी तो विवादी होता है, ये कोर्ट से क्या आदेश, ये कोर्ट से हिंदी पढ़नी तो आती होगी आपको। आता तो होगा पढ़ना, जो पढ़ना भी नहीं आता है। मतलब अरे सर, आप पहले एक मिनट डंडा बोला है डंडा आपने भी खाया हमसे। पहले ये बोले कि कागज लेके आओ, पहले ये बोले कि पैसे खाए, अब कागज इसके सामने है। ये देखो, ये कागज ये देखिए। अब चलिए, दूसरा पक्ष हमें मिला है, एक पक्ष से मैं बात करके आ गया हूँ। दूसरा पक्ष जी, आपका क्या शुभ नाम है? चंद्र प्रकाश जोशी। जोशी जी, ये जमीन का क्या मामला है? आप वो कह रहे हैं कि जो है हमारा मौके पर कब्जा हमारा है, कागज हमारा नहीं है, कागज हमारा है, सब कुछ हमारे हैं। ये हमारे दादा ने खरीदी है और उसके बाद हमारे पिताजी के नाम पर, या आज हमारे नाम पे है। वर्तमान में 2024 में अभी किसके नाम पे है? हमारे नाम पे है। और कब्जा किसके पास है? हमारे पास है। अच्छा, कब्जा भी आपके पास में। अब देखिएगा, दोनों कागज बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके पास आएंगे, मुझे एक एक करके तो आऊंगा, पहले उनको सुनाए, इनका भी आऊंगा। कब्जा अब आप समझिएगा, बात सुन लीजिए पहले। हल्द्वानी का देखिए, ऐसे जबरदस्ती करेंगे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बात कीजिए, हाथ नहीं लगा, मेरा देवर है। कभी नहीं बोले दे रही है। चलो भैया, चलो पंचन छाटू। ये लोग तो चाह रहे हैं कि बोले और उनको कुछ हो जाए। हाँ, यही चाह रहे हैं। यहाँ की रिपोर्ट इसमें निर्णय है। इन्होंने एक मुकदमा जो दूसरी पार्टी जो रंगधारी कर रही है, जाना चाह रहा, आज की डेट में कागज किसके नाम? कागज हमारे चंद्र प्रकाश जोशी के नाम पर है। इसकी रिपोर्ट भी चंद्र प्रकाश चलिए चलिए चलिए, अब मैं थोड़ा सा जोशी जी, क्या मामला थोड़ा सा बताइएगा आप, क्या है ये पूरा मामला? ये हमारे जो है चंद्र प्रकाश जोशी जी, इनको हार्ट के पेशेंट हैं। हाँ जी। ये लोग लगातार इन पर दबाव बनाते हैं कि हमें जमीन दो। क्यों दो? इनके पास रजिस्ट्री, दाखिला खारिज, एसडीएम की रिपोर्ट और सारी चीजें इनके फेवर में। माननीय उच्चतम न्यायालय के हैं जो आज दूसरी पार्टी है जो कब्जा करना चाह रही है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय गई, वहाँ भी हार गई। हारने के बाद में अभी भी ये दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, हमारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं चंद्र प्रकाश जोशी जी की। प्रशासन को गुमराह करना भी है। प्रशासन ने, पुलिस ने अपने हाथे उठा के रख दिया। यहाँ पर क्यों रखा? वे अपनी जमीन में हम काम करने के लिए परमिशन लेंगे किसी से? कोई व्यक्ति की कोई जमीन होगी, उसमें परमिशन लेनी होगी पुलिस से, एसडीएम से। भाई परमिशन लेनी होगी। ये लोग ना, अगर इनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा थोड़ी करा देगी पुलिस। हमारी जमीन, हमारे पेपर, हम अपनी जमीन में कुछ भी करें। ये लोग कौन होते हैं? ये एसडीएम की कोई रिपोर्ट आज नहीं भी आई है क्या? एसडीएम की रिपोर्ट देखिए, पढ़िए। इसमें स्पष्ट एसडीएम ने लिख रखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय से जीत रखे हैं और सारी चीजें इनके हमारे फेवर में। जिनके पास पेपर और दूसरी पार्टी खुद कोर्ट गई, वो हार गई, माननीय हाईकोर्ट से भी हार गई वो। उसके बाद भी इनकी गुंडागर्दी चल रही है। तो पुलिस ने जो आप बता, पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर हमारी चीजों को बाहर निकाल देती है कि कानून व्यवस्था का मतलब है कि जिसकी जमीन है उसको न्याय दिलाना, या जो लोग बाहर से गुंडागर्दी करने आएंगे कब्जे पे उनको कब्जा कराएंगे। हमारी जमीन, हमारे पेपर, हमारी जमीन पर कब्जा करा, धमकी दे रहे थे कभी ऐसे। ये मेहता जी है, ये कह रहे हैं, मेहता जी कह रहे हैं कि जो क्या नाम कहते हैं, तो तुम कौन हो बताइए, मैं कौन हूँ इनको बताइए। और उसके बाद में सबसे बड़ी जब हाई कोर्ट से हार गए तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, या अन्य कोर्टों में क्यों नहीं गए, ये कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? क्यों ये यहाँ पर जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं? पुलिस का काम गुंडागर्दी रोकना है, इनको कब्जा दिलाना है।
अभी ये बोला गया कि आप पैसे लेके यहाँ पर आए हैं, इस तरीके की बात भी हुई नहीं, है। मैंने क्या कहा, ये मेहता जी देंगे। मैं यहाँ से जाने के बाद डीजीपी साहब क्या भूख हड़ताल करूंगा और डीजीपी साहब से पूछूंगा, मेहता जी बता दे मैंने आज तक कितने रुपए लिए। मैं 3 में रहने वाला आदमी हूँ, ये बताएंगे मुझको मैंने आज तक कितने पैसे, ये अपने ट्रांसफर, ये अपने ट्रांसफर के पैसे देते होंगे और मैं डीजीपी साहब से पूछूंगा कि ट्रांसफर के कितने पैसे देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पैसे लेके आया, ये साबित करेंगे इस चीज को। बताइए आपका काम कानून ऑर्डर व्यवस्था बनाना है, कागजों को फॉलो कराना है, या दूसरी पार्टी का ये इन्होंने उखाड़ के यहाँ रख दिया। तुम्हारा कोई वो नहीं है। आपने बंद कर दीजिए, आज अपने कलम का इस्तेमाल करो। आपने कैसे मारा, आपने मारे लोगों को, सीधे कहा तुमने मारा सबको, किसने मारा? तुम आए 100 लोग लेकर तुम आए हो। ये देखो झूठ दावे के साथ बोल रही हूँ। आप पैसे जो ड्राइवर ने मारा आप कैसे बयान बताओगे? बताऊंगा मैं, किसने मारा आपने मुझ पर क्या चापा? आपने मुझ पर लगाया यारो, आपने मुझ पर लगाया यारो, मैं किसी जिम्मेदारी से आया हूँ यहाँ पर। आपकी पुलिस मैं बताती हूँ क्या हुआ। आपने इंसानियत का छोड़ा, वर्दी की भी लाज नहीं रखी। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, इन्होंने क्या बोला। एक भी लेडीज पुलिस है, वहाँ पर एक भी लेडीज आपने सबसे पहले बोला कि आप कौन है, मैंने बोल दिया। अरे माफ तो करेंगे ही नहीं हम, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। हड़ताल करेंगे। और आप सामने सामने झूठ बोल रहे हो। नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। हाँ चलो नहीं लगा, इस जगह पर था। हाँ लेकिन आप ये मत कहना सर, ये मत कहना सर कि पैसे खाए, फिर आप कह रहे हाथ उठाए। नहीं सर, इसके बाद स्थिति बिगड़ी, कोई मर जाता कौन जिम्मेदार था? मेरी बात सुनो सर, आपने अरे सुनो, जब आपको मना कर जाते हैं सर, आपने क्यों रखा? जो सवाल पूछे उनका सारा जवाब मैं दे रही हूँ। हाँ बताओ, इन्होंने बोला जब मना कर जाता है चोरी छुपे क्यों रखा? चोरी छुपे नहीं, दिन निकलना हम यहाँ पे पहले बता दिया नहीं है। मेरी बात सुनो, जब हम लोग आए, एक बात सुनिए आप मेरी बिगड़ी मत ना कोई। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप मेरा जवाब कैसे सुनेंगे? आपने एक बार बोला कि आप लोग अंदर नहीं आएंगे, आपने बोला बाहर निकलिए, हम आ गए इधर। उसके बावजूद भी जो आपको ये लगी चोट और जो मेरे को लगी पैर में, ये ठीक है ना, यहाँ पर आपने एक बार बोला कि हम लोग बाहर आ गए, और जो वो लड़के थे उन्होंने जेसीबी के ऊपर उसके लड़के को, ड्राइवर को मारा, उन्होंने हाथापाई शुरू करी है। सर मेरा अभी जवाब खत्म नहीं हुआ है। नहीं मेरी बात सुनो, और आपने ये बोला कि आपने हाथ उठाया, दूसरा झूठ आपने ये बोला कि आप कौन हो। मुझे पता तुम किस वक्त भैया मैं बोल रही हूँ उस टाइम से गला चिल्ला सर, मैंने उस टाइम से बोल सोशल वर्कर की महिला हूँ, मुझे इसकी इज्जत करना आता है। तुम में से या उनमें से किसी ने मारा है? वीडियो में वीडियो वीडियो दिखाया था। हम दिखाएंगे इस तरीके से, हमें इस इज्जत करना आता है और इंसानियत की बहुत है। चलो मैं कहेगा ये गलत का संरक्षण मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, सावित्री जोशी नाम है, मेरे नाम पे एफआईआर कर दीजिए आप। ये बात मत बोलो, ऐसी तो बात बहुत गलत है। मतलब एक एक पन्ना खोला, एक एक पन्ने की जवाब हमने दीजिए आपको।
वो बात है ना, एक बात बताइए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से ये जमीनों का विवाद को लेकर दो पक्ष सामने आए हैं। एक ने ये कहा है कि उनका कब्जा यहाँ पर है, पर यहाँ पर एक तहसीलदार की रिपोर्ट भी मेरे हाथ में इस समय मौजूद है, जिसमें तहसीलदार ने ये साफ हाई कोर्ट का हवाला देते हुए ये निर्णय दिया है कि इस पर जो काबिज हैं वो काबिज ही रहेंगे, और जो दूसरी जिन्होंने ये पूरा मामला हाई कोर्ट ले गए थे और रेवेन्यू ले गए थे, उनका खारिज करते हुए ये कहा है कि ये जो पूरा मामला है ये जो पुरानी पार्टी है जिनके दादा के नाम पर ये ज़मीन थी उन्हीं के नाम पर ही रहेगी। अब ये देखिए, चलिए चलिए ठीक है, चलिए बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है और इस पूरी खबर की तस्दीक मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल अच्छा ये ड्राइवर है जो आए थे? अच्छा किसने मारपीट की, क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। 4-5 लोग हेडरे पे चढ़े थे। हाँ। मेरे लिए मारा बहुत ज्यादा, देखो तो उसको मारने का ड्राइवर था, उसकी क्या फाड़ दिए कपड़े। जो मैं बताती हूँ सर, ये जो है क्या कहते हैं, पुलिस के संरक्षण में एक पुलिस वाले का नाम है विजय मेहता सर। उन्होंने क्या कहते हैं, सबसे पहले तो यह आरोप लगाया है कि आप लोगों ने कितने पैसे ले रखे। उसके बाद भी नहीं कहा आप कौन, मतलब उनसे उनको कुछ नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ से आप बाहर निकलो, हमें साइड करा जा रहा है, हमारे रिलेशन पूछे जा रहे हैं कि आप कौन। अरे दूसरे पक्ष वालों को, और इसको इतना मारा, गलती नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको मार के सजा दिया। अच्छा कौन लोग थे पता है तुम्हें, कौन आए थे, कौन क्या था कुछ? मालूम नहीं, मतलब लोकल मैं करता हूँ काम। तो पहचान लोग हैं उन्हें? हाँ पहचान कर लेगा, बता दूंगा मैं अभी। आइए आप भी आइए थोड़ा सा। आ जाइए, कुछ नहीं, मैं हूँ ना, आप मेरे साथ में आइए, बताइए क्या हुआ था इसमें? हटाने के लिए करने के लिए इनको जबरदस्ती ड्राइवर को मार दिया। आप भी मौजूद थे उस समय? हमारा किसने ये भी बताना। मुझे भी एक महिला ने मारा, चश्मा पहनी हुई थी। और इसको फोटो वीडियो है कुछ आपके पास? है ना बेटा, वीडियो मारते हुए वीडियो है। यहाँ पर से ये पिटाई है, एक ये है कंचन वकील, एक ये है, इसका नाम है नानू है इसका नाम, एक ये कोमल धर्मवाल है, ये कोमल धर्मवाल है, ये शैलेंद्र जोशी है, ये देखो ये सब मार रहे हैं, ये है पंकज जोशी है, ये सब ये यहाँ चढ़े और ये सब मार रहे हैं। और मार के सारे भाग गए। हाँ। इसको ये देखो इसकी शर्ट में खून के दाग भी है, ये देखो ये इन्होंने मारपीट, ये देखो ये पूरी मारपीट हो रही है, ये पूरी मारपीट हो रही है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, जमीन हमारे नाम पे जब इनको भी मारा है। हाँ इनको भी मारा। ये देखो और वीडियो है, ये देखो ये ऊपर चढ़ा हुआ है सब। अरे भैया सारा वीडियो में ये देखो ये सब मारपीट चल रही है। पुलिस वालों ने कहा ना कि इनको भी मारा। मीडिया वालों आपके साथ क्या हुआ? ये आए यहाँ दूसरे वाले जिन्होंने कह रहे हैं हमारा कब्जा है, क्या अच्छा ये तहसीलदार की एक रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ रहा था, इसमें ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में भी ये लोग गए थे, रेवेन्यू में भी गए हैं, उन्होंने भी वहाँ से भी खारिज हो गए। हार है। उसके बाद एसडीएम और तहसीलदार का संयुक्त निरीक्षण हुआ, उसमें उनका ये भी क्लियर कर दिया कि इनका कब्जा भी नहीं है पहले से ही, और ये जबरदस्ती दूसरे की जमीन में कब्जा। हाँ ये कागज जो है ये तो एसडीएम के, ये हाई कोर्ट से नीचे से लेकर हाई कोर्ट तक पूरे हैं। मोबाइल भी छीन लिया, मोबाइल भी छीना था, छीन लिया। और अच्छा वापस मिला या लेके चले गए? नहीं मिला। और ये सब पुलिस वालों के संरक्षण में किया है इन्होंने सारा काम। ये देखो ये जो बात करते हैं जमीन की, यहाँ पे क्या लिखा है, फैमिली सेटलमेंट इन विच द पार्टीशन वॉज क्लेम्ड हैज बीन डिक्लाइंड बाय द कोर्ट बिलो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डाउटफुल डॉक्यूमेंट ही फर्जी था जो ये ला रहे हैं। वो 1962 के रहे हैं, खुद 30 साल के हैं, कहाँ से ला रहे हैं, सब फर्जी डॉक्यूमेंट है। ये हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट, मैं तो हाई कोर्ट नहीं हूँ, ये है हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है पूरा। अरे फर्जी वो ट्रू कॉपी है हाई कोर्ट नैनीताल। अरे वो नहीं मान रहे, पुलिस वाले भी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस तो वाले मौके भी पे पता क्या नहीं तहसीलदार पटवारी कुछ पहुंचे थे यहाँ पे? तहसीलदार पटवारी पहुंचे थे? आप पिछली बार निरीक्षण किया था, उन्होंने तो ये नहीं document अभी इस किया समय है। आज पहुंचे क्या? आज अभी तक तो नहीं आए हैं। उन्होंने तो आदेश दिए हैं कि इसमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी को तहसीलदार अंदर के पूरे आदेश दिए यहाँ आके चेक किया, हैं, शांति उन्होंने व्यवस्था। कब्जा नहीं है, सारी चीजें लिख के दी है, पूरा निरीक्षण किया है उन्होंने ज्वाइंट। उस निरीक्षण के बाद भी उन्होंने ये पुलिस वाले उनका जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं। देखिए ये ड्राइवर थे जो इस समय वो जो
एक टेम्परेरी व्यवस्था के साथ वहाँ रखा गया था, तो ये हटाने वहाँ पर आए थे। तो इनके साथ ड्राइवर के साथ जो मारपीट की गई, अपने वीडियोस में भी देखा होगा किस तरीके से मारपीट की गई। दो फोन इनके छीन लिए हैं और पूरे कपड़े और आप चोटें जगह जगह इनके शरीर में आ रखी हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि एक तरफ जो तहसीलदार की रिपोर्ट है और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जो हल्द्वानी है, उन्हें आदेशित किया गया था कि कोई भी जो कानून व्यवस्था और जो शांति है वो बनाई जाए, पर उसके बावजूद भी यहाँ पर ये देखा गया कि दोनों ही जो पार्टी थी वो आमने सामने और मारपीट तक की नौबत यहाँ पर आ गई। सवाल यहाँ पर यह है कि जब तहसीलदार के ऑर्डर का सम्मान यहाँ पर नहीं होता, कुमाऊं कमिश्नर के पास भी ये लोग गए थे, कुमार कमिश्नरी ने भी पूर्व में 94 या 2003-4 में ये ऑर्डर निरस्त किया गया था और जो जिनके दादाजी के नाम पर ये जमीन चल रही थी उनके नाम पर ही चढ़ा दी गई थी। पर सवाल अब यहाँ पर है हाई कोर्ट और कुमाऊं और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके जो आदेशों का उल्लंघन ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि यहाँ पर तीसरी पार्टी भी एक मौजूद थी। वहाँ पर कौन है वो जो पहला पक्ष कहाँ पर है? और ये मैं तो हेलो। तो अब ये पूरी तस्वीरें हैं यहाँ की हल्द्वानी की, और जिस तरीके से ये देखिए इसे हटाने को लेकर ये विवाद हुआ, पहले रखा गया था, उसके बाद फिर से इसे हटाने के लिए जो पुलिस बल था वो है यहाँ पर। जो पूर्व के जो कमिश्नर थे उन्होंने भी आदेशित किए थे, जैसे मैंने आपको पूरा बताया। और पूरा प्रकरण ये है कि ये भी आरोप लगे, जो स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष थे उन पर आरोप लगे कि वो पैसे लेकर यहाँ पर आए हैं और जो पार्टी है वो यहाँ पर मौजूद है। अब देखना यह है कि जहाँ पर रेवेन्यू के आदेशों का उल्लंघन हुआ है, साथ ही कुमाऊं कमिश्नर और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उसकी पूर्ण रूप से जो है उल्लंघन करती हुई तमाम लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस भी व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था और उसको लेकर ये सारी चीजें अभी देखना होगा, क्योंकि हम लगातार इस पर कवरेज भी कर रहे हैं। आपको भी बताएंगे किस तरीके से अभी आगे क्या रहता है। अभी तो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है। ये वो जमीन है जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। इसकी पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई वो भी आपको पूरा बताएंगे और ये बताएंगे किस तरीके से ये प्रकरण शुरू होता है। 1984-85 से ये लैंड का विवाद चल रहा था, उसके बाद आज भी कब्जा होने के बाद भी ये सारी चीजें हैं। तो हम भी लगातार अपडेट इस पे करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। और अभी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या कुछ आगे रहने वाला है। कि शेयर जरूर करिएगा। और हल्द्वानी जैसी जगह में और मुख्यालय अगर मैं कहूँगा कुमाऊं में, जब वहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो और ये जो जमीनों को कब्जा और जिस तरीके से जो थर्ड पार्टी आके यहाँ पर कहती है, दावे करती है, ये उसका कब्जा यहाँ पर है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अपडेट आपको करते रहेंगे, तब तक ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।